कैसे हैं आप सभी? वो आप सब ठीक होंगे। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाई है दीदी की दुनिया के लिए, क्योंकि उनकी जो सिर्फ एक वक्त है उसने कुछ कमेंट किया था जिसका प्रूफ मैंने उस वीडियो में दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। परसों मैं गई थी, परसों शनिवार था, हाँ शनिवार नहीं शुक्रवार को मैं गई थी पौधे लेने के लिए। रात को ऐसी प्लानिंग बन गई शाम को कि चलो चलते हैं। हस्बैंड ने मना भी किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी ये तो मतलब सभी औरतें जानती होगी कि हस्बैंड ना कभी कभी चीज़ों को हाँ बोल देते तो एकदम पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये ना कब मुकर जाए कुछ नहीं पता होता। मैं काफ़ी दिनों से जब से यहाँ से आई थी, मैंने कह रही थी कि मुझे पौधे लाने हैं। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हम लेके आए हैं पौधे, यानी कि मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला है, qui se dessine, jamais ne s'efface. Rien ne durcit, les souvenirs se remplacent. दोनों इंडोर प्लांट थे। इसके बाद आती है मेरी यहाँ बालकनी में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ये अभी नहीं लगाए यहाँ पर। यहाँ पे एलोवेरा है, बड़ा था वो निकाल दिया मेरे हस्बैंड ने, छोटा है। ये शमी का पौधा है, जो लोग शमी को जानते हैं वो जानते होंगे कि इनकी पूजा की जाती है। और ये वाला पौधा था, तो इनकी पूजा करना काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट इधर। ये पुराना पौधा है मेरा, पहले का घर का ही, और अभी उसमें लगना बाकी है। ये है कड़ी पत्ता, और एक ये है। तो ये सब पौधे हम लेके आए हैं। और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। जिनको भी मैंने दिखाया है काफ़ी पसंद आया है। Qui défile et se mélange, c'est ton visage qui se dessine. घर के सामने पार्क है, पर मैं उसमें नहीं गई अब तक, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। वाह, शाम के टाइम में इसमें अधिकतर बच्चे खेलते रहते हैं, और दोपहर के टाइम में तो आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो भी नहीं जा सकते। अच्छा, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं ऐसे यहाँ पर बाहर का व्यू दिखाते हुए इस तरीके से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पर काली हो जाती हूँ। साफ नहीं आ रहा साफ, वरना अगर यहाँ पर वीडियो बनाई जाए तो काफ़ी अच्छी आएगी। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, उसके लिए छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दूँ कि क्या थी। जो हम यहाँ पर तब आए तो एक कुतिया है, उसका एक छोटा सा बच्चा है। उसके 4 बच्चे थे, जिसमें से, जो कि मुझे बच्चों ने बताया, जिसमें से 2 कोई लेके चला गया। देसी डॉग को अडॉप्ट कर रहा है कोई, बहुत अच्छी बात है। 2 कोई लेके चला गया। उसके अलावा जो एक है वो मर चुका है, और एक अभी छोटी सी पिलिया बची हुई है, पिलिया। तो उसका नाम रखा गया है लूसी, और उसको हमने कर लिया है। रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। एक्चुअली फोस्टर और अडॉप्शन में फ़र्क होता है। फोस्टर होता है कि हम उसका पालन पोषण करेंगे, उसको दवाई की कोई प्रॉब्लम होगी वो दी जाएगी, और जब तक छोटी है उसको घर में रखा जाएगा। और इस तरीके का, जब तक वो अडॉप्ट ना हो जाए तब तक उसको घर रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने उसको फोस्टर किया है। फोस्टर के तो वो बहुत छोटी है, अभी शायद 1 महीने की भी नहीं है। फोस्टर हमने कर लिया है। वो अभी नीचे रहती है, जो मतलब फ्लैट है उसमें नीचे रहती है बराबर में, क्योंकि वो अपनी माँ का दूध पीती है और माँ के वहीं पे दूध पिला देती है। बाकी जब मुझे उसकी सफाई करनी होती है तो मैं ऊपर उसको ले आती हूँ। जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको ऊपर ले आती हूँ अपने पास में। और आप भी हो सके तो किसी की ज़िंदगी बचाइए। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से फोस्टर कर सकते हैं। उन लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयर कर सकते हैं कि आप देसी कुत्तों को, देसी बिल्लियों को पालें। ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है हमारे देश में। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी ज़रूर। मेरी कॉलोनी से बाहर निकलते ही यहाँ पर एक घर में लगभग 20 कुत्ते हैं, जो कि सब देसी हैं, सब इंडियन ब्रीड के हैं। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कोई एनजीओ वगैरह है या क्या है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुत्ते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, फिर मैं देखने भी गई थी।
और यहाँ पे कॉलोनी की अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पे डॉग्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लोग उनका बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। इससे पहले जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर भी हमने 3 बच्चों को सेव किया था। उनको हम, जो उनकी माँ है उनको खाना वगैरह देते थे, तो हमें पता नहीं चला, हमें पता था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने लास्ट ईयर जो है इसमें करवा चौथ थी उस टाइम पे बच्चे दे दिए, तो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर दिए, तो पता लगा वो हमारे घर के बराबर में ही थे बिल्कुल। तो उसके बाद दिवाली आई, जब तक वो उसने बिल्कुल भी बच्चे बाहर नहीं निकाले थे, हमने देखे भी नहीं थे कि कैसे है, बस ये है कि दूर से उनको थोड़ा देख लेते थे कि हाँ बच्चे हैं, क्योंकि उस वक्त डर लगता था कि कहीं ये हमें काटने लगे अगर हम पास जाएं। क्यों, तो फिर हम लोग दिवाली पे मैं अपने घर चली गई और ये अपने घर गए थे। मैं घर गई थी क्योंकि मेरा भतीजा हुआ था और मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम रह के आई थी। तो उस वक्त में जब मेरे हस्बैंड वापस आ गए दिवाली के बाद में, तो इन्होंने फिर उनको दूध वगैरह सब कुछ खिलाया पिलाया और फिर इनको काफ़ी ज़्यादा उनसे लगाव हो गया। ये इतना ज़्यादा नहीं करते थे, मैं ज़्यादा एनिमल लवर हूँ, लेकिन मेरे साथ में रह के इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता। इन्होंने उनका खाना पीना देते थे, फिर मैं जब आ गई तो हम दोनों मिल के करते थे। सर्दियाँ पड़ गई, हमने उनका घर भी बनाया, साथ में मैं वीडियो शेयर कर दूँगी, उनका घर भी बनाया। तो मतलब पूरे आसपास में काफ़ी ज़्यादा थे ऐसे जिनके मतलब कुत्ते वगैरह बच्चे वगैरह हुए थे, बट एक हमारी कॉलोनी में ही है जो वो जिंदा रहे थे, ठंड में सर्वाइव कर गए थे, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से उनका घर बना दिया था, ध्यान रखते थे। उसके बाद में हुआ ये कि वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फरवरी में उनमें से एक जो पिलिया 3 थे ना, 2 पिल्ले थे और एक पिलिया थी। पिलिया को मेरे सामने ही एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, बाइक वाले ने, और वो मार के भाग गया। मैं वहाँ पर रोने लगी उसको सड़क पे लेके, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई, हस्बैंड उस वक्त घर पे नहीं थे, तो 2 लड़कों ने हेल्प की, उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए। उसके जो पीछे वाला पैर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें सूजन वगैरह आ गई थी, उसका ध्यान रखा। आप ध्यान रखते थे हम, तो उस वक्त मैं सुबह उठ के उसको दवाई देने जाती थी, तो मैंने ये गौर किया कि 2 दिन तो उसने खा पी लिया, दवाई भी खा ली, नेक्स्ट डे उसने कुछ भी खाना छोड़ दिया, मतलब वो दूध भी नहीं पीती थी। अब जो बच्चे दूध के लिए इतने पागल थे और फीड वगैरह उनको करते थे, जो इनके डॉग्स फीड आते हैं इनको करते थे, तो वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे, तो मुझे सोच के थोड़ा अजीब लगा। उस वक्त में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनसे मेरे पहले से जानकारी थी, क्योंकि मोहल्ले में ही जब हम वहाँ पे आए थे तो एक कुत्ते के पिल्ले को एक कुत्ते ने मारने की कोशिश की थी, तो वो बहुत बुरी कंडीशन में था। उस वक्त उन्होंने ही आके उसकी पट्टी वगैरह की थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी 3-4 दिन बाद, वो वीडियो मैंने शेयर की थी। 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी इतनी केयर के बाद में, तो तभी से मेरे पास उनका नंबर था, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और वो आ गए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनको डिवॉर्मिंग की दवाई दे। पहले हमने दी थी, लेकिन हमने लेट कर दी थी दवाई देने में, तो डिवॉर्मिंग की हमने दवाई दी, बट उसने पी तो ली, बट उसकी कंडीशन बेकार हो गई, उसने नहीं खाया पिया। तो जो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट डे मैंने उसको वोमिटिंग और लूज मोशन हो रहे थे, तो फिर हल्के ब्लीडिंग के थे, पार्वो के लक्षण इसमें नज़र आ रहे थे। तो डॉक्टर जो आए उन्होंने फिर कहा कि इसको या तो भैया मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ कि इसका इंजेक्शन से आराम लगा जाए, या फिर मैं इसको ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ, ग्लूकोज से ज़्यादा फायदा होगा। बट उसको खाए पिए 2 दिन से ज़्यादा हो गए थे, तो उसको ग्लूकोज लगवाया, दवाई वगैरह। नेक्स्ट डे भी उसने शाम तक नहीं खाया, मैंने बहुत कोशिश की, पूरी रात मैं और ये नहीं सो पाते थे, क्योंकि हम उसको बार बार देखने जाना पड़ता था ये वो। तो इसी बीच में जो दूसरे जो दो थे वो भी बीमार पड़ गए, उनको भी देखना पड़ता था, क्योंकि वो भी खाना पीना इसने। तो उनकी जब शुरू में कंडीशन हुई, मैंने इनको बोल दिया पहले कि मुझे इनका भी सेम प्रॉब्लम लग रही है। जो पार्वो होता है वो एक से दूसरे को लगता है, ऐसे बोलते हैं। तो जो पीलिया थी, छोटी पीलिया, उसने तो खा लिया, नेक्स्ट डे वो खाना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे रिकवरी करती गई और ठीक होती गई। पर जो 2 थे अगर, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। एक को इंजेक्शन लगवाया, जब उसने खाना पीना छोड़ दिया इंजेक्शन लगवाया, दूसरे को नहीं लगा था क्योंकि वो उस दिन खा रहा था, दूसरे ने नेक्स्ट डे खाना छोड़ दिया। जिसको इंजेक्शन लगा था वो पता ही नहीं कहाँ जाके छुप गया, मैंने पूरे मोहल्ले में सबने ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो डॉक्टर जब दूसरे वाले को जो है ड्रिप वगैरह लगाने के लिए आए, तो उसको कहा कि उसको भी ढूंढो, नहीं मिला।
तब मैं भगवान को कहने लगी, भगवान कि प्लीज़ उसको अगर बचाना है तो मुझे दिखा दो कहाँ है वो। और अचानक से पता ही नहीं क्या हुआ कि वो मेरे सामने आ गया। खुद मैंने देखा कि वो नाली से पानी पीने के लिए आया। मैं उठा के डॉक्टर के पास लेके गई, उन दोनों को ड्रिप लगी। 3 दिन तक उनको बांध, मतलब जैसे ड्रिप लगती थी उसके बाद घंटों घंटों बांध के रखना पड़ता था। रात को हम लोग उनके पास जाते थे क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग थे, हमारे मकान वाले अलाउ नहीं कर रहे थे उनको वहाँ रखने के लिए। तो एक वहीं पे रहते थे, वो झारखंड के थे, वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। वो वहीं पर उनके काफ़ी जगह थी खाली, वहाँ पर वो रहते थे। तो रात को उनको जाके देखना पड़ता था। तो क्या हुआ, जब उनको ड्रिप लगी तो एक ही उन दोनों की कंडीशन एक दिन रात को इतनी ज़्यादा ख़राब हुई ड्रिप के बाद में। मतलब एक के साथ तो क्या हुआ था कि उसको ड्रिप लग रही थी और वो बिल्कुल मतलब वो चला गया था, उसकी सांसें रुक गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा था, उसकी सांसें मेरे सामने रुक गई थी और वो सांस नहीं ले रहा था, बट उसका दिल जो है वो धड़क रहा था। डॉक्टर ने इस तरीके से दबाया उसको कई बार और उसको सांस आ गई। तो मतलब ये चमत्कार हुआ है मेरे सामने उसके साथ में। वो उसके बाद में रात को उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि उनको जो लूज मोशन होता है ना, जिस तरीके से इस तरीके से यूरिन की तरीके से उनका ब्लड निकल रहा था, इतनी बुरी रेड कलर का। मैंने तभी डॉक्टर को फ़ोन किया, रात के 12:30 बजे थे। उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, ठीक हो जाएगा और इस वक्त ये दवाई दे दो। रात को मेरे हस्बैंड कहीं से वो दवाई ढूंढ के लेके आए और हमने वो दवाई दी, बट उनकी कंडीशन उस वक्त काफ़ी ख़राब हो रही थी। हम दोनों घर आए, शिवरात्रि से एक दिन पहले की बात थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैं बहुत रो रही थी। और उसके 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी था। मैंने कहा कि भगवान जी बस देख लो क्या करना है, या तो उनको ठीक कर दो, अगर लेके जाना है तो तड़फाओ मत, लेके चले जाओ। सुबह तक या तो मुझे ना दिखे, अगर दिखे तो ठीक दिखे। तो सुबह जब मैं गई उनके पास में, सुबह लगभग 7 बज रहे थे उस वक्त मैं उनके पास में गई, तो दोनों ही वहाँ नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई, मैंने कहा कहाँ है, तो वहाँ पे बच्चों ने बताया कि हमने उनको खोल दिया था, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो एक तो जाके झाड़ी में छुप गया और एक जिसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी वो सामने ही बैठा हुआ था। मैंने उसको देखा तो वो उठ के मेरे पास तो नहीं आया, जैसे ही मेरे हस्बैंड आए उनके पास में आ गया, काफ़ी प्यार किया। खैर 2 दिन बाद उसकी कंडीशन ठीक हो गई, वो ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरा था ना, उसकी कंडीशन, फिर उसको एक दिन और ग्लूकोज लगाया, उसकी कंडीशन नहीं ठीक हुई। वो खाना ही नहीं खाता था, वो कुछ खाता ही नहीं था। तो फिर उसका लूज मोशन वगैरह तो उसको बंद हो गया जब उसको इंजेक्शन लगा, बट उसको वो खाना नहीं खा रहा था, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी। उसको टॉनिक वगैरह दिए, एग वगैरह दिए, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो फाइनली वो तीनों ठीक हो गए और हमने उनकी केयर ज़्यादा की तो हेल्दी भी हो गई। जो एक सबसे लास्ट तक जो बीमार था ना, वो कमज़ोर रह गया था, बट वो ठीक हो गया था। तो जब मैंने बताया था कि मैं गांव में गई थी, उस वक्त मेरी जेठानी की डेथ हो गई थी। वहाँ पे से जब मैं आई तो मैं उनकी वीडियोस आपको शायद में शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो लोग बहुत खुश थे हमें देख के। और रात को हमने उनको खाने पीने के लिए अच्छे से दिया। वो मुझसे लड्डू मांग रहा था जब मैं सामान उतार रही थी, जो घर से सामान आया था मैं, तो वो लड्डू मांग रहा था मुझसे बेसन के, पर मैंने नहीं दिया कि बीमार था तो मीठा नहीं दिया। नेक्स्ट डे सुबह मेरे पास में फ़ोन आया आंटी का, जो हाउस ओनर थी, कि इस पिल्ले को कोई टक्कर मार के चला गया और वो मर गया। मैं बहुत ज़्यादा रोई। मेरे हस्बैंड उसे दबाने के लिए गए, वो मुझे नीचे नहीं लेके गए कि तू तेरी कंडीशन से देख के ख़राब हो जाएगी। मैं ऊपर से उसको देख रही थी, इन्होंने दबाया। तो जिन बच्चों को हमने इतनी मुश्किल से पाला था, उनका इलाज कराया, पार्वो जैसी बीमारी से तीनों को सर्वाइव वो कर गए, उनको पता ही नहीं कौन टक्कर मार के एक को मार दिया। अब वो 2 बच्चे हैं, वहाँ पर ही हैं, ठीक हैं, बड़े हो चुके हैं। और जिस वक्त हम यहाँ पर आ रहे थे तो वो हमें खड़े देख रहे थे। अभी देखते हैं, कुछ दिन टाइम मिला तो हम लोग मिलने जाएंगे, और अगर मिलने गई तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके भी आसपास में इस तरीके को कोई दिखे तो केयर कीजिएगा। अपने बच्चों को उनकी रिस्पेक्ट करना, उनसे प्यार करना सिखाइएगा। उनका हक है हमारा प्यार, और उनको खाने को ज़रूर दीजिएगा। यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।